कभी कभी कुछ रास्ते किसी कोने में छुपा अतीत खोल देते हैं और उस अतीत की परछाई इंसान की जिंदगी बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि, एक टैक्सी ड्राइवर। ये कहानी आज से 5 साल पहले की है, जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात का सामना किया था। उस रात मैं एक ऐसी सवारी लेकर चला जो इंसान नहीं थी। वो सितंबर का महीना था। मौसम में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। उस रात मैं नोएडा से सहारनपुर की ओर अपनी इंडिका टैक्सी लेकर निकला था। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। उस दिन किराया कुछ खास नहीं मिला था, इसलिए सोचा था एक आखिरी फेरा और मार लूं। मैं शामली के पास पहुंचा ही था कि स्टैंड के पास एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, सिर से पांव तक भीगी हुई। अजीब बात यह थी कि उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। वो हाथ हिला रही थी। मैंने गाड़ी रोकी। कहाँ जाना है मैडम? शामली रोड, कोठी नंबर 13, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। बैठिए, मैंने कहा। वो बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठ गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। बाल चेहरे पर लटक रहे थे और वो लगातार शीशे से बाहर देख रही थी। गाड़ी चलने लगी। कुछ ही मिनटों में मुझे एहसास हुआ कि कार के अंदर तापमान गिरता जा रहा है। मैंने देखा कि एसी बंद था, फिर भी बहुत ठंड लग रही थी। रेडियो ऑन किया, मगर सिर्फ फिस-फिस की आवाज आई। मैंने धीरे से पूछा, आपको कोठी नंबर 13 में कोई लेने आएगा? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर शीशे में देखा। अब उसका चेहरा और भी अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था। मैडम, बस जहां कहूं रुक जाना। उसका लहजा अब कुछ सख्त हो गया था। हम एक सुनसान रोड पर मुड़ गए थे, जहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। सिर्फ हेडलाइट की रोशनी में सामने का रास्ता दिख रहा था। एक बोर्ड में लिखा था, शामली कोठियां 1 किलोमीटर, बस वहीं जाना है, वो बोली। उसकी आवाज में अब एक अजीब कंपन था। कुछ ही देर में वो बोली, रुको यहीं। मैंने कार रोकी। बाहर झांक कर देखा तो कोहरे में ढंकी एक पुरानी हवेली थी। टूटा फूटा गेट, उखड़ा हुआ नाम पट्ट, कोठी नंबर 13। मैंने पूछा, मैडम क्या आप वाकई यहीं उतरेंगी? लेकिन जब मैंने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। सीट खाली थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं गलत देख रहा हूं। गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो पैरों के पास पानी था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मैं वापस गाड़ी में बैठने ही वाला था कि किसी ने मेरी गर्दन के पीछे फूंक मारी। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर एक ठंडी सी आवाज आई, अब तू भी यहीं रहेगा। हवेली के गेट अपने आप खुल गए, जैसे किसी ने बुलाया हो। मेरी टॉर्च भी गाड़ी में ही छूट गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवेली के अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा हो। मेरे पैर खुद ब खुद बढ़ते चले गए। अंदर घुसा तो देखा, हॉल के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर वही औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। गल चुका चेहरा, सूजी हुई आंखें और होठों से खून रिसता हुआ। अब तुझे भी कहानी का हिस्सा बनना है, रवि। उसने मेरा नाम कैसे जाना? हवेली की दीवारों पर बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वो हंसी खुश नहीं, डरावनी थी। एक कमरे से अजीब सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही मैंने उस कमरे में कदम रखा, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। दीवारों पर लिखा था, हम सब यहीं मरे थे, रवि, अब तेरी बारी है। मैं पसीने पसीने हो गया। मेरे पैर कांप रहे थे। कमरे की एक दीवार से काली परछाइयां निकलने लगीं। कोई मुझे घसीट रहा था। चीखें गूंज रही थीं, रवि, रवि। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, भगवान बचाओ! और उसी वक्त सन्नाटा। मैं जमीन पर पड़ा था। सब कुछ शांत हो गया था। दरवाजा खुला। बाहर वही हवेली थी, लेकिन उजड़ी हुई, जैसे बरसों से कोई आया ही ना हो। मैं गाड़ी की तरफ दौड़ा। इंजन स्टार्ट किया। इस बार चल गया। पूरे रास्ते मैंने पीछे नहीं देखा। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। रात के करीब 3 बजे मैं एक ढाबे पर रुका। ढाबे वाले ने मुझे पानी दिया और बोला, भाई तू कोठी नंबर 13 से आ रहा है क्या? मैंने सिर हिलाया। वो डर के मारे पीछे हट गया। वो कोठी तो 10 साल पहले जली थी भाई। उस रात एक औरत और उसके 2 बच्चे वहीं जलकर मर गए थे। किसी ड्राइवर ने छोड़कर गया था उन्हें, और वो रात आज तक दोहराई जाती।
है हर उस शख्स के साथ जो उसे वहां छोड़ता है। अब 5 साल हो गए हैं उस रात को, लेकिन आज भी मैं टैक्सी चलाता हूं। फर्क बस इतना है, अब मैं कभी किसी अकेली औरत को रात में नहीं बिठाता, क्योंकि कुछ सवारियां कभी उतरती नहीं। अगर आपको ये कहानी सुनकर एक पल के लिए भी सिहरन महसूस हुई हो, तो सोचिए रवि ने क्या झेला होगा। ऐसी ही और सच्ची या सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द हॉरर डायरी को और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपकी हो।